हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एएस इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी स्टूडेंट, सभी दोस्तों को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आई मीन इंग्लिश सब्जेक्ट है अपना, तो हैप्पी टीचर्स डे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल बस इंग्लिश स्पोकन के लिए खोला गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे और स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे को कहा कि सर आप स्पोकन का एक चैनल स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए स्टार्ट कर देते हैं आप लोग के चैनल। ये चैनल बस स्पोकन के लिए बनाया है, मैंने स्पेशली इसे स्पोकन के लिए डिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये मैं कल से सोच रहा था कि मैंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं संडे को तुम लोगों को पहला वीडियो दे दूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरी जो ऑडियंस है, जो देखेंगे लोग, वो कितना जानते हैं, कौन कितना जानता है, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि जो इंग्लिश का एकदम जो जड़ होता है, जो ओरिजिन होता है, जो उद्गम पॉइंट होता है ना, वहाँ से क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो इस स्पोकन चैनल का डे फर्स्ट का वीडियो एकदम बेसिक का जो वीडियो होगा ना, वो मैं बेसिक उसकी जड़ से स्टार्ट किया हूँ और आगे चल के बहुत बड़ा पेड़ भी बनाना है। तो सबसे पहले कोई भी लड़का, मान लीजिए आप लोग अपनी क्लास, हमारे क्लास में भूल जाइए कि हाँ मैं इस स्टैंडर्ड का लड़का हूँ, वो इस स्टैंडर्ड का लड़का है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मेरी क्लास में बस एक बात सोचना है कि आप लोग अभी चाइल्ड हैं। आप लोगों को मेरी क्लास में बस इतना सोचना है कि आप लोग अभी चाइल्ड हैं, अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं। बस इतना सोचिए कि आप लोग चाइल्ड हैं और जस्ट अभी बॉर्न हुए हैं, आपको इंग्लिश में कुछ भी आता नहीं है, ठीक। उसके बाद से मैं सिखाता हूँ, वो सीखिए। तो सबसे पहले कोई भी लड़का पैदा होता है या लड़की होती है, कोई भी छोटा जो बच्चा होता है, वो पैदा होने के बाद से क्या करता है? साउंड निकालता है, एक साउंड। कमेंट सेक्शन ऑन किए रहिएगा, साउंड निकालता है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में फटाक से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। मैं 24/7 हमेशा आपके लिए अवेलेबल होऊंगा, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, वो भी एकदम फ्री में, नो कॉस्ट। तो कोई भी छोटा लड़का जब नवजात होता है तो वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, रोने की, या फिर साउंड निकालता है, आ ऊ ऐसे करके कुछ ना कुछ तो साउंड निकालता है। तो आज मैं आप लोगों को साउंड से ही स्टार्ट करूँगा, साउंड से। ABCD सबको याद होगा, ABCD जो भी मेरी क्लास की वीडियोस देख रहे हैं उन्हें ABCD याद होगा, नहीं याद होगा वो भी सिखाएंगे। आर्यन सर आप लोगों को सब कुछ सिखाएंगे, फिलहाल मैं ABCD लिखूँगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका ABCD। ये जिसको नहीं याद है, देखिए मेरी क्लास में अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखना है, मैं सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को इंग्लिश पानी की तरफ बोलना सिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों को बस मेरा एक काम करना होगा, आप लोगों को रेगुलर मेरा वीडियो देखना होगा और एक नोट्स बनाना होगा। नोट्स बनाना होगा। मैंने ABCD से स्टार्ट किया है, मैं आगे तक के चल के हर एक पॉइंट बताऊंगा। मैं इंग्लिश स्पोकन में, स्पोकन ट्रांसलेशन भी स्पोकन में होता है, तो मैं ट्रांसलेशन भी बताऊंगा आप लोगों को। बस आप लोगों को नोट करना है, नोट की एक कॉपी बना लीजिए और मेरे वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा आते रहिए और देखते रहिए वीडियो। तो ये रहा ABCD। जिसको भी लगता है कि उसे ABCD नहीं याद है, वो ABCD लिख ले Z तक, क्योंकि मैंने बोला है ये आर्यन सर है, ये आप लोगों को ABCD भी सिखाएंगे। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि कोई भी लड़का ना 6th स्टैंडर्ड का है, ना 10th का है, ना 12th का है, सारे लड़के जस्ट अभी बॉर्न हुए हैं, उन्हें इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। तो आप लोगों को ये नोट करना है और ये लर्न करना है, ठीक। अब ये हम लिख दिए और आप लोग अभी पैदा हुए हैं, तो ये समझ नहीं रहे कि किसे पढ़ते क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। मैंने ये लिख दिया A, ये भी लिख दिया A, और ये भी लिख दिया A। क्या ये A इंग्लिश का है, ये A हिंदी का है और ये A फ्रेंच का है। तो आप लोग ज़रा सोचिए कि ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, लेकिन तीनों A एकदम अलग हैं, थोड़ा भी मैच नहीं करते हैं, लेकिन तीनों को पढ़ने के लिए A ही पढ़ेंगे हम। तो इसके द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता था कि A क्या है? वॉइस है, एक वॉइस है, साउंड है। उसको साउंड को कभी लिख नहीं सकते हैं,
पहली बात आप जान लीजिएगा, ये मैं ए नहीं लिखा हूँ, इसे ए मत पढ़िएगा आप, क्योंकि ये साउंड है, ए एक साउंड है जो निकलती है, और साउंड को हम कभी लिख नहीं सकते हैं। साउंड को क्या करते हैं, साउंड को सिंबल द्वारा प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ये सिंबल दे दिया, इस सिंबल को हम ए कहेंगे, ये ए लिखा नहीं है, ये ए का सिंबल है, ये याद रखिएगा। ये सब ABCD का सिंबल है, सिंबल। बार बार मैं कह रहा हूँ, छोटी से छोटी बातें उठा रहा हूँ इस क्लास में, तो आप लोग गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसे कहते थे आज तक, जो लोग ABCD जानते थे वो लोग इसे आज तक ए कहते थे, ए। लेकिन नहीं, अब वो कहना नहीं है, अब कहना है आपको अ। अब आपको कहना है अ, क्योंकि ये आर्यन से पहले ही कह चुके हैं कि आप लोगों को एकदम जड़ जो होता है ना, वहाँ से उठा के और पेड़ बनाएंगे और फल भी लगाएंगे। तो आप लोग मेरी बातों को बस नोट करते जाइएगा। ये ए नहीं है, ये है आ। सेम अनदर वर्ड आई को हम लिए, आज तक मैं भी अभी प्रोनाउंस किया हूँ, तो क्या कहा हूँ, आई। इसे आप लोग भी पढ़ते होंगे, आई एम गोइंग वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन इसे आई कहते हैं। आज तक आप लोग भी आई कहते थे, लेकिन आज से आप लोग इसे आई कहेंगे, आई। ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया है आई, आई। ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में पूरे का साउंड लिखवाऊंगा, पूरे जो 26 अक्षर होते हैं उनके साउंड लिखवाऊंगा। तो साउंड लिखवाने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। बेसिक नॉलेज क्या होता है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ इस क्लास में, डे फर्स्ट। तो डे फर्स्ट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, GOOD, इसे कहते हैं गुड, ठीक। किसी ने लिख दिया OODG, इसे क्या पढ़ेंगे, बहुत दिक्कत होती है यार। ये गुड लिखे हैं, इसे गुड क्यों पढ़ेंगे, ये मैं आज की क्लास में बताना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्हें आज भी इंग्लिश के वर्ड पढ़ना नहीं आता है, बुक रीड नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट हैं हमारे बिलो 12 स्टैंडर्ड के, वो उसमें भी कुछ अभी लोग हैं जो इंग्लिश की बुक रीड नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास में मैं प्रोनाउंस करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी ग्रामर की बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। हाँ, तो ग्रामर की बेसिक नॉलेज मैं इस क्लास में आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं पूछ रहा था आप लोगों से, क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं। जल्दी कमेंट सेक्शन खोलिए। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खोले रहिए, नोट निकाले रहिए, पेन हाथ में होना चाहिए, तभी आपको इंग्लिश स्पोकन आएगा। ये मैथ नहीं है कि यहाँ पे एक फार्मूला लिख गया और उसी पे वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करेंगे, ये मैथ नहीं है। यहाँ पे एक एक पॉइंट, ग्रामर भी नहीं है, ग्रामर रहता उसका भी फार्मूला रहता, लेकिन ये स्पोकन है। यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आपका टर्म एंड कंडीशन रहता है, कंडीशनल हो जाता है स्पोकन। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 36 नहीं होता है बाबू, 36 नहीं होता है। चलिए बढ़िया कोशिश किया, 36 नहीं होता है। नेक्स्ट 42 भी नहीं होता है बाबू। आप लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। तो चलिए आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 52 हिंदी में वर्ण होते हैं, और अंग्रेजी में कितने होते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट पे बताइए जल्दी। हाँ 26 इंग्लिश में और हिंदी में 52। तो थोड़ा इतना को छोड़ दें हम, इस बॉक्स को आप छोड़ दीजिए, 52 और 26 पे ज़रा गौर कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो क्या इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2, यानी ये हिंदी का आधा इंग्लिश नहीं है, आधा है ना। तो इसका मतलब क्या है, आधा है तो ये तो पता चल गया, लेकिन आधा है तो इसका मतलब क्या है ये भी पता चलना चाहिए ना। तो मैं मतलब बताता हूँ। मतलब ये हुआ
कि एक इंग्लिश के शब्द का 2 हिंदी के शब्द बनेंगे। सी मैं लेने वाला था लेकिन छोड़िए, मैं ए लेता हूँ। ए अ, याद रखिएगा, अ, ए नहीं अ। तो मैं अ लिया और ये कहा कि एक इंग्लिश का होगा अक्षर, तो इससे 2 हिंदी के अक्षर बनेंगे। तो अ से क्या क्या बनता है बाबू? अ, ए, एप्पल लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं। तो 2 बना कि नहीं बना? बना ना। ऐसे ही सी, तो क और स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सीख रहे हैं आप लोग। तो ये मैं दिखाना चाहता था कि इंग्लिश के एक अक्षर, कोई भी अक्षर हो, उससे 2 हिंदी के शब्द बनेंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे आप लिखते हैं क, ये सबको पढ़ना आता होगा। ABCD तो मैंने आपको सिखा दिया। क, ख, ये भी हम सिखाएंगे क्योंकि ये बेसिक क्लास है। एकदम जड़ से उठाए हैं, पेड़ बनाएंगे। आर्यन सर आपको बार बार कह रहे हैं ये बात, इस पर फोकस कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं क को लेता हूँ। तो क को हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? कुछ लोग के से लिखते हैं, कभी कभी सी से लिखा जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्यू से भी क होता है। फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए क्यू से किस शब्द में क होता है। क्यू फॉर क। चलिए बहुत बढ़िया। किसी ने कमेंट किया कुरान। कुरान, कुरान, ये था कुरान। कुरान क्यू से क। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं ये। आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए तो हम बता रहे थे, ये तो कभी कभी होता है, इसे हम इरेज कर देते हैं। के से भी क होता है, सी से भी क होता है, ऐसे ही के यच से ख होता है। 2 शब्द मिलके, देख रहे हैं, कोई भी हिंदी का वर्ड लिखने के लिए हम लोग 2 इंग्लिश का वर्ड ले रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात बताते हैं हम आपको कि कैसे पढ़ें, इंग्लिश के शब्दों को कैसे पढ़ा जाए। तो उससे पहले बताने के लिए हम फिर से ABCD लिखना चाहेंगे कि कुछ ग्रामेटिकल बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ। डॉट 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 एंड दिस एंड्स विद जेड। ये जिसकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, तो वो मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ABCD ऐसे करके मैंने जेड तक लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या लिखा ही मैं, ये क्या है? हाँ, किसी से क्वेश्चन किया जाएगा कि ABCDEFGH ये सब क्या है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे आप? ABCD है। अरे यार ABCD नहीं कहना है, ये है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। अभी मैंने कहा स्पोकन के लिए ए नहीं पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, अ से पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, एक बार मेरे साथ बोलिए, कम ऑन, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए ये सब पहले आप लोग जान लीजिए, ये सब जो ए से लेके जेड तक है वो हमारा है अल्फ़ाबेट। लेकिन कहीं मैं सिर्फ ए लिख दूं और पूछूं कि ये क्या है, तो आप लोग कहेंगे अल्फ़ाबेट। नहीं, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ ए क्या है। ए लेटर है, ए है लेटर, और ये है अल्फ़ाबेट।